जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। ध्यान में शक्ति प्रकट होती है तो शरीर के अंगों में यह होने लगता है। बंधु, जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत कुछ अनुभव में आता है और शरीर के अंगों में भी बहुत कुछ बदलाव होता है। और ध्यान की जो अवस्था है वह उच्च अवस्था है, क्योंकि ध्यान को 8 अंगों में बताया गया है, अष्टांग योग कहा गया है। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो बंधुओं, ध्यान की जो अवस्था होती है वह 7वीं अवस्था होती है और ध्यान के बाद में समाधि आती है, तो उसको हम उच्चतम अवस्था ही कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। ध्यान की इतनी बारीक अवस्था होती है क्योंकि ध्यान के बाद में समाधि ही होती है, और समाधि का मतलब आप समझते हैं, मन का प्राण के साथ लय हो जाना, उसको समाधि कहते हैं। और जब प्राण और मन एक हो जाते हैं तो उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि में ही परमात्म तत्व का अनुभव होता है, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि शरीर के अंगों में ध्यान शक्ति जब प्रकट होती है तो क्या होता है। बंधुओं, ये बताया गया है कि ध्यान की स्थिति जब परिपक्व होती है और ध्यान करते करते जब समाधि में प्रवेश होता है, उससे पहले हमारे अंग बिल्कुल शिथिल होने लगते हैं, क्योंकि ध्यान की परिपक्व अवस्था में ही शक्ति प्रकट होती है। और जब शक्ति प्रकट होती है ध्यान के समय में, तो शरीर में बहुत कुछ होता है। सबसे पहला संकेत तो यह है कि शरीर के अंदर स्थिरता आ जाती है। पहले स्थिरता को लाया जाता है, उसके बाद में स्थिरता की दृढ़ अवस्था आ जाती है। शरीर में पहले कम कंपन होता है, उसके बाद में बहुत अधिक कंपन होता है, जिसको सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। और जो योगी जन ध्यान के समय उस शरीर की स्थिरता को, उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को रोक लेते हैं, वही समाधि में जा पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ध्यान की अवस्था बहुत बारीक होती है और बड़ी जटिल भी होती है। कईयों के शरीर में तो आंखें कांपती हैं, शरीर कांपता है, और आज्ञा चक्र जहाँ पर बताया जाता है, तीसरा नेत्र या 10वां दरवाजा, वहाँ पे बहुत ही फड़फड़ाहट होती है। ऐसे लगता है कि यहाँ कोई पत्थर मार रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ चुभा रहा है। तो बंधुओं, ध्यान करते समय इन चीज़ों से घबराएं नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं जानते हैं तो आप घबरा जाएंगे। लेकिन संत समझाते हैं कि उस समय आप विचलित बिल्कुल ना रहें, मन की स्थिति को बिल्कुल साध के रखें, क्योंकि मन
प्राण के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, और जब प्राण और मन एक होते हैं तो वह शक्ति प्रकट होती है। इसलिए शरीर में यह सब होने लगता है। लेकिन जो जानते नहीं हैं वह घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, अपने शरीर को साधना चाहिए, उसमें एकाग्रता लानी चाहिए और अपने मन के अंदर यह भाव रखना चाहिए कि मेरे अंदर वह परमात्मा की शक्ति प्रकट होने जा रही है। अगर आप ऐसा भाव रखेंगे तो परमात्मा आपको वह सहयोग करेंगे कि जो आपके अंगों में यह सब कुछ होता है वह होगा, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होंगे, आप उसको सहन कर पाएंगे। केवल मन से परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा मुझे वह शक्ति दो जो मेरे अंदर शक्ति आने चाह रही है, मैं उसको सहन कर सकूं। क्योंकि जब शक्ति प्रकट होती है उसको सहन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बंधुओं, आप ऐसे समय में घबराएं नहीं और अपने अंगों पर पूरी तरह से सजगता रखें और जो हो रहा है उसको होने दें, उसकी तरफ ध्यान न दें। ध्यान केवल आपका ध्यान में ही होना चाहिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, शक्ति आपके अंदर जरूर प्रकट होगी। और जब शक्ति प्रकट होती है तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। वह शक्ति आपको तन से, मन से, धन से, मन से, कर्म से, वचन से और पूर्ण कर देती है। तो बंधु, आप समझ गए होंगे जब शक्ति प्रकट होती है शरीर के अंगों में क्या क्या होता है और उस समय हमें क्या करना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।